वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 खत्म की थी, मतलब समझिएगा। और अब इस वीडियो में हम बेटा सीखेंगे उदाहरण। क्या सीखेंगे बेटा? उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 1 और 2 सीखा था, यानी देख लीजिएगा। अगर किसी के वीडियो नहीं दिखे किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे जाकर उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम सीखेंगे बेटा उदाहरण नंबर 3, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले आज से जो हम सीखेंगे वो है, कह रहा है बेटा एपी का nवां पद। क्या कह रहा है बेटा? एपी का nवां पद। गौर से समझिएगा, कह रहा है एपी का nवां पद अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद, ठीक है। जहां गौर से देखिएगा फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है बेटा? डी। समझ में आया ना? जहां पर जो ए होता है, क्या होता है? ए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि जो हमारा ए होता है तो ए होता है हमारा कौन सा पद बेटा? प्रथम पद। क्या होता है बेटा? प्रथम पद। और इसके बाद एन की बात करें तो जो संख्या दी जाती है, यानी जो पद दिया जाता है, क्या बेटा? जो हमें पद दिया जाता है या जो हमें पद ज्ञात करना होता है तो वो होता है एन, ठीक है। और डी की बात करें तो डी क्या होता है बेटा? बताइएगा। तो डी पिछले वीडियो में मैंने डी के बारे में बता दिया था। तो डी क्या होता है बेटा? तो डी होता है पदांतर। क्या होता है बेटा? पदांतर। पदांतर का मतलब क्या होता है बेटा? सार्वंतर। क्या बेटा? सार्वंतर। गौर से समझिएगा, कह रहे एक एपी दी गई है। क्या दी गई है बेटा? एक एपी दी गई है। 2, 7 और 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ए अर्थात हमारा जो प्रथम पद, क्या बेटा? प्रथम पद। तो प्रथम पद अर्थात ए बराबर कितना है बेटा? 2। ए बराबर कितना है बेटा? 2। और गौर से समझिएगा, यहां पर यदि डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा? डी। तो डी बराबर क्या होगा? यानी A2, ये A1, A2, A3, मतलब समझिएगा। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो कितना आ जाएगा? A2 की वैल्यू कितनी? 7। A1 की वैल्यू 2। A1 की वैल्यू कितनी बेटा? 2। इसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो 7 में 2 गया तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। अर्थात 7 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। समझ में आया ना? ठीक है, गौर से समझिएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या बेटा? डी। समझ में आया ना? ठीक है। इसके बाद गौर से समझिएगा, इसके बाद अब क्या? एन कितना? 10वां पद निकालना है। तो एन बराबर कितना है बेटा? 10। एन बराबर कितना है बेटा? 10 वां पद निकालना है। यानी हमें एपी का बेटा, एपी का ये जो एपी दी गई है उसका 10वां पद। तो यहां पर हमारे पास बेटा एपी का nवां पद बराबर फार्मूला होता है, अर्थात ए एन बराबर ए प्लस, बेटा ध्यान से समझिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया ना? अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? ए एन की वैल्यू 10, A10 निकालना है, यानी 10वां पद निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 माइनस का 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो कितना आ जाएगा? A10 इक्वल कितना आ जाएगा बेटा? गौर से समझिएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 2 प्लस 10 में 1 गया तो 9, 9 पना 45। समझ में आया ना? ठीक है। तो A10 बराबर कितना आ जाएगा? 45 दो कितना? 47। इतनी चीज समझ में आई ना? यानी जो हमारा 10वां पद होगा, कौन सा पद? यानी इस एपी का 10वां पद। तो एपी का बेटा, एपी का 10वां पद क्या होगा बेटा? 47 होगा। एपी का 10वां पद क्या होगा बेटा? तो एपी का 10वां पद कितना होगा बेटा? 47 अर्थात 47 होगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत?